हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। आज 26 अप्रैल 2025 है और आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष उत्तराखंड शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली खबर है एलटी अभ्यर्थियों से संबंधित। एलटी अभ्यर्थियों को अभी भी नहीं मिलेंगे नियुक्ति पत्र। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ के मामले में सुनवाई की। नैनीताल से एक खबर थी। हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब सहायक अध्यापक एलटी के लिए चयनित 1300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई यहाँ पर को सोमवार को होने वाली है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकलपीठ के मामले में सुनवाई यहाँ पर को की है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1500 जो 44 पदों पर यहाँ पर को भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और 2024 में विज्ञापन जारी हुआ था और एलटी सहायक अध्यापक पदों के लिए लिखित परीक्षा यहाँ पर को कराई गई। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जो जांच है वो 13 से 28 जनवरी तक जांच पूरी कर ली गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके बाद जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का लिखित जवाब लिखा गया था। पहली उत्तर कुंजी में जवाब सही था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी का जवाब इसमें गलत घोषित कर दिया गया। इस वजह से जो अभ्यर्थियों के अंक काट दिए गए हैं। तो इसी मामले को लेकर के फिर जो अभ्यर्थी थे वो कोर्ट चले गए और अभी कोर्ट ने इस मामले पर यहाँ पर को रोक लगा रखी है। अगली खबर यहाँ पर को महानिदेशालय की है। डीजी मैम महानिदेशालय में ताला लगवा दीजिए। यहाँ पर को जो खबर है देहरादून शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय दफ्तरों में बिना अनुमति प्रवेश पर प्रतिबंध आदेश के शिक्षकों ने कड़ा विरोध यहाँ पर को किया है। राजकीय शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने बाकायदा धन्यवाद ज्ञापन भेजते हुए कहा है कि राजकीय शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के दफ्तरों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए न रहे बांस और न बजे बांसुरी। अटैच शिक्षकों व कर्मी न हटाएंगे तो आंदोलन करेंगे। यहाँ पर को शिक्षक जितने भी अटैच शिक्षक कर्मी हैं वो अगर नहीं हटाए गए तो आंदोलन यहाँ पर को शिक्षक करेंगे। ये बात भी यहाँ पर को कही गई है। अगली खबर यहाँ पर को राजकीय शिक्षक संघ से है, जिन्होंने शिक्षकों के अटैचमेंट के खिलाफ यहाँ पर को मोर्चा खोला। देहरादून की खबर है। शिक्षा निदेशालय नूरखेड़ा में शिक्षकों के सीधे प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के खिन्न राजकीय शिक्षक संघ ने समग्र शिक्षा विद्या समीक्षा केंद्र सीमेट निदेशालय और शासन में अटैचमेंट शिक्षकों के तत्काल मूल कार्यालय में के लिए कार्यमुक्त करने की यहाँ पर को मांग रखी है। कहा है कि यदि शिक्षकों को यहाँ से नहीं हटाया गया तो राजकीय शिक्षक संघ प्रदेश भर में आंदोलन यहाँ पर को करेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई जो शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर वो कई शिक्षकों का यहाँ पर को अटैचमेंट किया गया है, क्योंकि वहाँ पर को कई पद खाली थे। तो उन पदों पर यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो अटैचमेंट के थ्रू रखे गए थे। तो अब राजकीय शिक्षक संघ ने कहा है, क्योंकि अब निदेशालय में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है बाहरी लोगों के लिए या फिर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या किसी भी प्रकार के व्यक्ति को बिना गेट पास के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इससे राजकीय शिक्षक संघ खिन्न है और उन्होंने कहा है कि जो जितने भी अटैचमेंट के द्वारा शिक्षा निदेशालय में टीचर रखे गए हैं उन सभी को कार्यमुक्त करके अपने मूल कार्यालय में यहाँ पर को भेजा जाए। शिक्षा निदेशालय नूरखेड़ा में शिक्षकों के सीधे प्रवेश पर प्रतिबंध से खिन्न है राजकीय शिक्षक संघ ने अटैचमेंट समाप्त नहीं करने पर प्रदेश भर में आंदोलन की भी यहाँ पर को चेतावनी दी है। छात्रों के लिए 1,22,000 पुस्तकें यहाँ पर को मिली। हल्द्वानी से ये पूरी खबर है। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 50,000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। स्कूलों में पढ़ाई के लिए 1,22,000 नई पाठ्य पुस्तक शिक्षा विभाग को मिल गई हैं। 121 इंटर कॉलेज, 69 हाई स्कूल और 934 प्राथमिक स्कूलों में आज से ये भेजा जाएगा। 1300 से ज़्यादा स्कूलों में 50,000 से अधिक छात्रों को ये लाभ मिलेगा। आज की अगली खबर, सरकारी स्कूलों में सुगम दुर्गम कोटिकरण की जांच होगी। डॉक्टर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, शिक्षा मंत्री ने डीजी को लंबे समय से गैरहाजिर शिक्षकों को बर्खास्त करने के भी यहाँ पर को निर्देश दिए हैं। देहरादून से खबर है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सुगम दुर्गम रूप में किए गए कोटिकरण की जाँच के निर्देश यहाँ पर को दे दिए हैं। साथ ही लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे सभी अधिकारी, शिक्षक और कार्मिकों को बर्खास्त करने का यहाँ पर को के लिए भी कहा है। गुरुवार देर रात नूरखेड़ा स्थित SCERT सभागार में विभागीय समीक्षा के दौरान डॉक्टर रावत ने ये निर्देश यहाँ पर को दे दिए हैं। बैठक में डॉक्टर रावत ने स्कूलों के कोटिकरण की विसंगतियों पर भारी नाराजगी यहाँ पर को जताई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से विद्यालयों के गलत कोटिकरण की शिकायतें यहाँ पर को मिल रही हैं। इसके साथ साथ हर ब्लॉक में एक मेधावी आए। मेरिट लिस्ट में शिक्षा मंत्री ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं और इंटर कॉलेज हाई स्कूल के हर ब्लॉक से कम एक छात्र छात्र का चयन श्रेष्ठता सूची में सुनिश्चित करने के लिए ठोस जो कार्य योजना है वो बनाने को लिए यहाँ पर वो कहा है।
16,000 से अधिक प्रदेश के प्राप्त प्राइमरी से लेकर के इंटर कॉलेजों की संख्या 16,000 है और 60,000 करीब शिक्षक शिक्षिकाएं हैं कक्षा 1 से 12 तक के। आज की अगली खबर है, गैरहाजिर चल रहे शिक्षकों को बर्खास्त करें डॉक्टर धन सिंह रावत। शिक्षा विभाग की ये खबर है। अक्षम शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए भी यहाँ पर को कहा है। देहरादून की ये खबर है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो SCERT के नाम से जाना जाता है, के सभागार में शिक्षा विभाग की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में विद्यालयों के लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। मंत्री ने स्वैच्छिक और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और शिक्षण कार्य में अक्षम शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने के यहाँ पर को देने के भी यहाँ पर को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोटिकरण की जो समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, उनको भी दूर करने की यहाँ पर को बात कही गई। अब आज की अगली खबर, SCERT डाइट सीमेट के 500 शिक्षकों को चढ़ना होगा पहाड़, संस्थानों को सुगम करने से यहाँ के शिक्षकों को जाना होगा दुर्गम। देहरादून की खबर है। शिक्षा विभाग के एक्ट के अनुरूप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कोटिकरण के बाद अब अनिवार्य स्थानांतरण अधिनियम 2017 का पालन होता है। साथ ही अधिकतम 3 साल तक विद्यालय में सेवा के बाद तबादला और कम से कम 10 साल दुर्गम सेवा को अनिवार्य कर दिया जाता है। तो SCERT सीमेट डाइटों और मुख्यालय के हरिद्वार के विद्यालयों में कम से कम 500 शिक्षकों को पहाड़ चढ़ना होगा, जो कि वर्षों से सुगम का लाभ यहाँ पर को ले रहे हैं। 10 वर्ष अनिवार्य दुर्गम सेवा के परीक्षण की व्यवस्था नहीं है, ये कहना है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 10 वर्ष दुर्गम में सेवा देना होता है, लेकिन यहाँ विद्यालयों से लेकर के सीमेट डाइट, SCERT व महानिदेशालय में अटैच प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को कितने शिक्षकों को अपना सेवाकाल में कितनी सेवा दुर्गम में की, इसका रिकॉर्ड अभी से नहीं है। एजुकेशन पोर्टल पर निर्भर रहने से इनकी अनदेखी होती रही है। अनिवार्य स्थानांतरण अधिनियम 2017 का पूरी तरीके से पालन, अनिवार्य स्थानांतरण किए जाएंगे। इसमें कोई भेदभाव यहाँ पर को नहीं होगा। मेडिकल प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों को मेडिकल और बीमारी की गहराई का पड़ताल की जाएगी। जो सही पाया जाता है तो उसे दुर्गम तबादले से राहत नियमों के अनुसार दी जाएगी। झन्ना कामटान शिक्षा महानिदेशक। अगली खबर है, ड्यूटी दे रहे देहरादून पौड़ी में और वेतन ले रहे चमोली से। शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का खेल नहीं हो रहा है खत्म। जिले में 20 शिक्षक कर्मी अटैच हैं यहाँ पर को। शिक्षा विभाग के हर स्तर पर अटैचमेंट समाप्त होना चाहिए और शिक्षक हो या कर्मचारी, उन्हें मूल विद्यालय में ही तैनात किया जाना चाहिए। कुछ वर्षों से अटैचमेंट के कारण सुगम दुर्गम क्षेत्र में तैनात किए गए थे। इसमें दुर्गम विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के बाद वह खाली रह जाते हैं। कमल किशोर डिमरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ। और गोपेश्वर की ये खबर थी, पूरी शिक्षा विभाग में अटैचमेंट के खेल खत्म नहीं हो पा रहा है, जहाँ 20 शिक्षक कर्मचारी ऐसे हैं जो अटैचमेंट 3 साल से देहरादून और पौड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि चमोली से यहाँ पर को वेतन ले रहे हैं। तो यहाँ पर को भी शिक्षा विभाग में अटैचमेंट खत्म करने की यहाँ पर को राजकीय शिक्षक संगठन ने बात कही है। आज की अगली खबर, शिक्षा निदेशालय के बाहर दिया धरना। तो LT जो अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित खबर है। देहरादून की खबर है। शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित करने के आदेश के तहत दोनों संस्थानों में सुरक्षा कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। 8 दिन से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना दे रहे LT चयनित अभ्यर्थियों को गेट के भीतर नहीं घुसने दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों ने सख्ती के चलते उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। LT चयनित जो अजय जोशी ने बताया कि अब धरना निदेशालय के बाहर ही यहाँ पर को शुरू किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर को कह दिया है कि जो निदेशालय के बाहर है वो धरना शुरू किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार थी आज की उत्तराखंड शिक्षा जगत की खबरें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।